मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग को देखना है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 to 35। तो यहाँ पे लिखा है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फिर वहाँ पे सॉल्व करेंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखेगा आपको मैं बता दिया हूँ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो विल डिवाइड हो जाएगा किससे? इससे, सॉरी, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा। शेष कितना आना चाहिए? लिविंग फोर एज द रिमाइंडर। हर केस में देखिए, इन ईच केस मतलब प्रत्येक केस में शेष कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। विल डिवाइड इतना इतना, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, कितना रिमाइंडर आएगा? 4, ठीक है। हर केस माने इन ईच केस, प्रत्येक केस में, ठीक है। ईच है वो संख्या है, हमको बताना है। ये हो गया। यहाँ पे फाइंड द एलसीएम, फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना, यहाँ पे जो नंबर है मिट गया है तो यहाँ पे 18 है। 18, 24, 60, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 105, मतलब 105 और 84 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 40, 60, बताना है 60, 40, 20 जो भी है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इज है, ठीक है, इज मतलब है, बताना भी है कौन सा है। फाइंड द मेजर ज्ञात कीजिए। ग्रेटेस्ट लेंथ विच मेजर 24, 32 एंड 44 मीटर कम्प्लीटली, जो 24 को भी माप दे, 32 को भी माप दे, 44 को भी माप दे, ठीक है। तो उस कम्प्लीटली पूर्ण रूप से वो माप दे। तो ऐसी मेजर को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए साफ समय आपको बताते हैं, जब भी ग्रेटेस्ट बोलता है तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ग्रेटेस्ट बोला है एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर बोला उसको माइनस करेंगे दोनों में, पर इसमें से भी माइनस करेंगे 4 को, इसमें से भी माइनस करेंगे 4 को, आंसर आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं एलसीएम निकालना। एचसीएफ निकालना भी आप जानते हैं, छोटे को बाहर और बड़े वाले को अंदर लिख के डिवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख भी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जनभी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 5 एंट्रेंस कॉर्नर, क्वेश्चन नंबर 31 to 35 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर, ये तो मैं अभी तो आपको समझा दिया हूँ, फिर से एक बार और समझा दे रहा हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी, 4 रिमाइंडर आएगा इन ईच केस, प्रत्येक केस में है। इज मतलब है, बताना है हमको, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, बस हमको इससे मतलब है, हम लोग समझ गए क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के रिमाइंडर यहाँ पे दे दिया 4 है, तो जब रिमाइंडर देगा एचसीएफ के केस में तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें अलग अलग नहीं दिया, एक ही है, इसलिए दोनों को माइनस, दोनों में से माइनस करना पड़ेगा 4 को, ठीक है। इसमें से भी 4 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से भी 4 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2108। अब जब इसमें से माइनस करेंगे 27 में से, 2792 में से, तो देखिए कितना आ रहा है, 2788 आएगा, ठीक है। अब इसी का, इन दोनों का जो आया है, इसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। छोटे वाले को बाहर, बड़े वाले को अंदर लिखेंगे। एक बार में डिवाइड होगा, 2 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में करना पड़ेगा। जी, यहाँ पे 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अब अंदर लिखा जाएगा, कितना है? 2108। अब देखिए 680 को 3 बार करके चेक कर लीजिए। 680 को 2040 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2040। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसको दे दिया, इसलिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। देखिए ये वाला अंदर लिखा जाएगा 680 को। अब देखिए 68 1 जा 68 कट डिवाइड हो गया, लास्ट में क्या बच रहा है? 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 68 आ गया, जिससे लास्ट में डिवाइड जो 0 कर देता वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 68 आ गया आपका। कितना आ गया? 68। कितना आ गया? 68। इसको आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। एचसीएफ मैं बता भी दिया हूँ आप लोग को, बस रिमाइंडर आएगा एचसीएफ के केस में। देखिए एक ही नंबर दिया, अगर 2 नंबर दिया होता अलग अलग तो इसमें से उसको माइनस करते, उसको इसमें से उसको माइनस करते, ठीक है। अब देखते हैं अगला 32। फाइंड द, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना। एलसीएम निकालना तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार और यहाँ पे निकाल के दिखा के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लास्ट में 2 का टेबल हो, समझ रहे बात को, 0 या फिर 2 का टेबल हो, 0 2 4 6 8, ठीक है। यहीं तक आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 12 लिख दूंगा
तो 2 आ रहा है ना बस, तो वही आता रिपीट होता रहता है। तो 202468 देखिए सब में डिवाइड होगा। 2 9 जा 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 को 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 62 से डिवाइड नहीं हो, तो आप मन में ऐसे कर लीजिएगा 2 3 जा 6 और 0 लास्ट में जो बचता है उसके लिए 0 यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो हो गया कितना 30। यहाँ पे देखिए कितना से डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे 2 से फिर से होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 2 अंक कम से कम डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से फिर से कर लीजिए, जो नहीं डिवाइड होगा उसको वैसे को वैसे लिख लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 6 जा 12, ठीक है। और 2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। अगर आपको नहीं आता है तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे तो 1 0, 2 5 जा 10, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड होगा कितना आ गया 15 आ गया, तो 15 लिखा हो। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक ही हो रहा है, एक होगा तो नहीं करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे 2 इंटू ये वाला सब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू नीचे वाला सब 3 इंटू 2 इंटू 5। देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 5 जा 360, ठीक है। इतना आ गया। तो देख लीजिए 360 किस में है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा सही है। यहाँ पे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे देख लीजिए फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ निकाल देना है हम लोग को। एचसीएफ भी बता दिया हूँ, छोटे वाले को बाहर बड़े वाले को अंदर लिखते हैं। जैसे डिवाइड बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है, लेकिन जब तक डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना आए। देखिए एक बार में करेंगे तो कितना आएगा 84 ही आएगा, 2 बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। देखिए ये वाला तो डिवाइड माइनस हो नहीं सकता, तो दोनों मिलके कितना हो गया 10। एक इसको दे दिया तो पूरा आ गया। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2। अब देखिए ऐसे करेंगे, अब ये वाला जो है डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। 21 4 जा 84 होता है। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मान लीजिए 21 का आपको टेबल नहीं आता है, तो 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, चेक करते रहिए मल्टीप्लाई 1 से लेकर कितना तक 9 तक चेक कर लेंगे किस में आ रहा है, उतना आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो किस से डिवाइड हुआ है एग्जैक्टली 21 से। तो एचसीएफ कितना हो गया 21। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है। ये सब बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 40 60 इज, ठीक है। हम लोग को इसका एलसीएम निकाल देना है 20 का, 40 का और 60 का। तो एलसीएम अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए 2 10 जा 2, ये वाला 2 2 जा 4 है, 0 का 0, 2 3 जा 60 है, 0 है तो 0। यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 2 5 जा 2 10 जा, ये वाला 2 1 जा 2, 2 5 जा 30। देखिए जब भी आपको नहीं आएगा ऐसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जो आएगा इसका परसेंट वही इसका आंसर होता है। तो अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 5 से हो रहा है। अब कैसे पता करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, आपको मैं एक बता दे रहा हूँ। 2 3 5 7 11 जो प्राइम नंबर होता है ना वही यहाँ पे आता है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखिए ये वाला लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे वाला पूरा लिखते हैं, 1 को छोड़ दीजिएगा। अगर 1 में किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो वही आता है। मान लीजिए 1 में अगर 0 से करूँगा 0 को तो 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या से अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आता है, इस बात को नहीं भूलना है आपको। तो यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका सही है। एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो ऐसा, ठीक है, कहीं भी आपको मल्टीप्लाई में 0 दिख गया तो आप समझ जाएंगे जितना भी होगा उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। 35 को देख लेते हैं। फाइंड द मेजर, हाँ ये भी क्या करते हैं एचसीएफ निकाल देंगे। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच ऑन मेजर 24 32 44 कंप्लीटली। जो इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, और सबसे बड़ा माप होना चाहिए, ठीक है। ये हमको बताना है, कंप्लीटली मापना चाहिए, ये नहीं कि शेष या रिमाइंडर कुछ नहीं, ये कंप्लीटली वो पूर्ण रूप से उसको माप दे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ सब लोग जानते हैं निकालना। सबसे छोटे को ले लीजिए 24 और 32 को ले लीजिए पहले, 24 और 32 को। तो 24 1 जा 24 होगा, जब माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि ये इसको दे देगा। तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये डिविडेंड बन जाएगा 8 3 जा 24, सॉरी यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 24 1 जा 24, जब माइनस करेंगे इसको तो ये वाला इसको देना पड़ेगा, क्योंकि तो माइनस हो नहीं सकता। तो ये इसको दे दिया, तो देखिए देने का मतलब समझते हैं, 2 रहेगा तो 12 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 13 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 10 हो जाएगा। मतलब जो रहेगा उसके सामने एक लिख देना, उसके पीछे एक लिख देना है।
24 वन जा 24 माइनस किए तो 8 आया, और जो यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये डिविडेंड बन जाता है, जो पहले डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। और इसको क्या करेंगे, 8 3 जा 24, तो जिससे डिवाइड होता है एग्जैक्टली वही उसका क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ 8 आ गया। अब जब लास्ट में 8 आया फिर से 44 है, तो फिर से करेंगे एक बार और। तो देखिए 8 है और 44 है, 8 5 जब 40 होता है, आप सभी जानते हैं 8 5 जब 40, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको लिखेंगे 8 2 जा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। जो लास्ट में डिवाइड होता है, लास्ट में जिससे डिवाइड होता है, देखिए ये वाला एचसीएफ नहीं है, ठीक है। जिससे पूरा लास्ट में डिवाइड हुआ है वही उसका एचसीएफ है। लास्ट में कैसे डिवाइड हुआ है, 4 2 जा 8, यही इसको 0 किया है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4, ठीक है, 4 आ गया। इसको नहीं बोलना है आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।